अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। हम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं। मामला ये इंतहाई हंगामा खेज है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर और खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर और फिर उसके बाद पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर इस वक्त तहरीक इंसाफ का तीन मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो एहतजाज चल रहा है। तो सिद्दीक जान साहब, पार्लियामेंट हाउस इस वक्त रेड जोन की अगर सिर्फ बात करें तो मुकम्मल तौर पर चारों रास्ते बंद हैं, पार्लियामेंट को ताले लगे हुए हैं। उसके बाद सिर्फ अगर हमें रेड जोन के अंदर नजर आता है तो पुलिस नजर आती है, इसके अलावा और कोई सिचुएशन है नहीं। तो ये हालात किस तरफ जा रहे हैं, क्या देख रहे हैं? देखिए, प्रोटेस्ट कोई भी जब किया जाता है तो प्रोटेस्ट क्यों किया जाता है? मकसद यही होता है ना कि उस मामले को हाईलाइट किया जाए, दबाव बढ़ाया जाए, यही मकसद होता है। जब आप कोई रोड बंद करते हैं तो कोई भी मुजाहिरीन, जब हम कहते हैं जी फलां वाक़या हो गया, रोड बंद कर दिया, उसकी वजह ये होती है कि रोड जब बंद होता है ना तो इंतज़ामिया के ऊपर, इदारों के ऊपर एक दबाव आ जाता है कि रोड बंद हो गया ना, लोग ख्वार हो रहे होते हैं और दबाव हुकूमत और इदारों पर आता है जब एक सड़क आप बंद करते हैं। मकसद होता है उनके ऊपर दबाव बढ़ाना, मकसद होता है उनको रियलाइज़ करवाना कि फलाना जो मामला है वो बहुत अहम है। तो अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ये समझता हूँ कि वो इस वक्त तक तो दबाव बढ़ाने में तहरीक इंसाफ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान बहुत कामयाब है। उसकी वजह यह है कि अब मैंने सोशल मीडिया पे देखा, कुछ लोग ये लिख रहे हैं, कुछ सहाफ़ी भी लिख रहे हैं कि जी इन्होंने तो अनाउंस किया था कि पार्लियामेंट हाउस के बाहर ये करेंगे, धरना देंगे, लेकिन मसला ये है कि पार्लियामेंट हाउस को है ही ताले, तो बाहर कैसे आए? अब ना इसमें मसला ये हुआ है कि इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्टिंग ग्राउंड से आके शुरू कर दी है। अभी रिपोर्ट वो कर रहे हैं, अपने अपने इदारों को कवरेज उसकी शुरू नहीं हुई। लेकिन ये बहुत बड़ी एक चीज़ है कि 3 जगहों के ऊपर रेड जोन के अंदर धरना होना, फिर पूरा रेड जोन ब्लॉक होना। मैं कुछ दोस्तों के साथ, फ़हीम अख्तर मलिक साहब भी साथ थे, तो हम एक ये रेड जोन के बिल्कुल करीब एक टीवी चैनल हैं, उसमें हमारे एक दोस्त हैं, तो उनके पास हम गए, ब्यूरो चीफ हैं वो, तो उनके पास हम गए तो उन्होंने कहा कि जी मुझे इजाज़त दें। तो मैंने जाना है, आज एक एम्बेसी में प्रोग्राम है, एक सफारत खाने में प्रोग्राम है, उसके लिए। तो उन्होंने कहा कि पहले हमने सफारत खाने को कहा कि रास्ते बंद हैं, तो फिर उन्होंने उस सफारत खाने ने शायद इंतज़ामिया को कहा कि हमारे कुछ मेहमान आने हैं, हमने तो इवेंट रखा हुआ है, तो आपको एक आधा रास्ता खोल दें। तो उन्होंने हमें बताया कि एक रास्ता खुल गया, आप उधर से आ जाएं। अच्छा। तो खैर हम उधर बैठे रहे, तो हम एक और हमारे दोस्त एंकर हैं, हम उनके पास बैठ गए। तो जब हम उनके दफ्तर से नीचे उतरे कि अब कोशिश करते हैं किसी रास्ते से जाने की, तो वो वापस आ चुके थे हमारे दोस्त उस वक्त तक। तो उन्होंने कहा हर तरफ से फिर के आ गए हूँ, कोई रास्ता नहीं है। और हम जो है वो हम शुक्रगुजार हैं फ़हीम अख्तर मलिक साहब के। उनको हमने बुलाया, हमने बड़ी कोशिश की, एंट्री नहीं हो रही थी, फिर फ़हीम अख्तर मलिक साहब को बुलाया, उन्होंने एक रास्ते से जो है वो इन करवाया। और वैसे वो इलेक्शन कमीशन हमेशा वही रास्ता होता है, ठीक है, बिल्कुल हम उस रास्ते से एंटर हुए और फ़हीम अख्तर मलिक साहब ने इन करवाया है, क्योंकि वो रेगुलर इलेक्शन कमीशन जाते हैं, तो वो उनकी पुलिस के साथ, उन्हें पुलिस को पता है कि ये रेगुलर इलेक्शन कमीशन आते हैं। तो उन्होंने कहा कि वो जब वो आए तो वो पुलिस वाले जानते थे कि इलेक्शन कमीशन के रिपोर्टर हैं, तो उन्होंने इलेक्शन कमीशन की तरफ हम आए और फिर उधर से हम आ गए। तो देखिए इस वक्त ये बहुत टेंस सूरत हाल है निज़ाम के लिए, इदारों के लिए, कि रेड जोन मुकम्मल तौर पर सील है, सफारतकारों की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हुई है, जिन एम्बेसीज़ के अंदर इवेंट्स थे वो आज नहीं हो सके, जो मुलाकातें थी एम्बेसीज़ के अंदर वो नहीं हो सकी। रेड जोन के अंदर इतनी रुकावटें इस तरह से नहीं हमने देखी कभी कि बिल्कुल पुलिस की गाड़ी लगा के रास्ते रोके गए हों, हर जगह पुलिस खड़ी हो। वो है यहाँ पे सरकारी मुलाजमीन ने एहतजाज किया, उनको निकलने नहीं दे रहे थे, वापस नहीं जाने दे रहे थे। फिर 3 जगहों के ऊपर केपी हाउस में धरना, केपी हाउस के बाहर धरना चल रहा है, वहाँ पे एमपीएस और एमएनए जो वहाँ मौजूद थे, पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर और पार्लियामेंट के अंदर, अहाते के अंदर, वहाँ पे देखें इस तरह के 3 धरने रेड जोन के अंदर पहले हमने कभी नहीं देखे। और इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट यह है कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ये तजवीज़ थी कि इस बार हमने अपने वर्कर्स को कुर्बान नहीं करना, हमने इस बार अरकान असम्बली जो है उनसे कुर्बानियाँ लेनी है। उनका यह था कि हम अगर वर्कर्स को कॉल दे देते हैं, वर्कर बेचारे तो गिरफ्तार हो जाएंगे, जो भी आएगा। और मैं आपको बताऊँ कि पीटीआई के वर्कर्स इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ मकामात पे पहुंचे हुए हैं, बहुत सारे शहरों से, अपनी मदद आपके तहत। अच्छा। कोई वो बहुत बड़ी तादाद नहीं है कि आप कहें कि वो हज़ारों में नहीं है, सैकड़ों में है। अपनी मदद आपके तहत वो पहुंचे हुए हैं कि जब धरना स्टार्ट होगा जहां पे वो वहां पे पहुंच जाएंगे। क्योंकि इस वक्त तो हालात ये हैं कि केपी हाउस से निकल के, और रेड जोन के अंदर है केपी हाउस, रेड जोन केपी हाउस से निकल के वो पार्लियामेंट नहीं आ सकते। पार्लियामेंट के अंदर जो अरकान असम्बली और सेंटर मौजूद है वो पार्लियामेंट के गेट के बाहर नहीं आ सकते। जो पार्लियामेंट लॉजेस हैं वो पार्लियामेंट लॉजेस से बाहर शराय दस्तूर पे नहीं आ सकते। तो इस तरह से पुलिस फोर्स है, लेकिन दबाव बढ़ रहा है। अभी फ़हीम अख्तर मलिक साहब ने ये उन्होंने खबर ब्रेक किया है कि राना सनाउल्लाह ने
पहले तारिक फजल चौधरी ने और अब राना सनाउल्लाह ने हुकूमत से जो है अपोजिशन से रब्ता किया है। उन्होंने अपोजिशन ने आगे से एक ही चीज़ कही है कि इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल करें, हम धरने ख़त्म कर देंगे। देखें, ये धरने ख़त्म नहीं होने वाले। ये धरने जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, अब रात शुरू हो चुकी है, जैसे जैसे धरना आगे बढ़ेगा हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ता चला जाएगा, इंटरनेशनली भी दबाव बढ़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट करना शुरू कर देगा ना। अभी तो उनके रिपोर्टर सिर्फ कवरेज कर रहे हैं, भेज रहे हैं। जब ये बात होगी कि रात 1 बज गया और धरना जारी है, 2 बज गए हैं, फिर वीडियोज आ रही हैं, फिर आपने देखा कि वो जिस तरह से वहाँ पे एक वाक़या हो, मुझे उसकी तफसीलात तो नहीं पता, एक ही मैंने वीडियो देखी है जिसमें गिरबान फटा हुआ है उनका, शफीउल्लाह जान का, ठीक है। तो इस वक्त एक सूबे का वज़ीर आला वो एहतजाज में शरीक है, उसके तमाम अरकान असम्बली एहतजाज में शरीक हैं, MNAs की बड़ी तादाद, फिर अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली, अपोजिशन लीडर सेनेट, ये सब सरापा एहतजाज हैं। और हुकूमत ने रेड जोन बंद रखा हुआ है, जो कि वो बहुत ज़्यादा देर बंद नहीं रख सकते। वो इसलिए बहुत ज़्यादा देर बंद नहीं रख सकते कि ज़ाहिर है, जिस तरह से मैंने कहा कि सफारतकार उनकी मूवमेंट है, उन्होंने आना जाना है, उनके मेहमानों ने आना जाना है, उनके इवेंट्स के ऊपर लोगों ने आना जाना है, उनकी मुलाकातों के लिए लोगों ने आने जाना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो ज़ाहिर है परेशान को। तो अभी तक सदीक भाई इंफॉर्मेशन ये है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ अपना धरना उस वक्त तक खत्म नहीं करेगी जब तक इमरान खान को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जाता। देखें, क्या तो वो यही रहे, और इस तरह की है कि या वो कहते हैं कि डॉक्टर्स को इमरान खान साहब के ज़ाती मुअल्लिजीन को एक्सेस दे दें, कोई मेडिकल बोर्ड बन जाए, उनकी वहाँ पे एक्सेस हो जाए, इमरान खान साहब तक वो चले जाएं, बुनियादी तौर पे चेकअप हो जाए, चीज़ें आगे बढ़ें। अभी तक उनका मुतालबा यही है कि जब तक इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल नहीं किया जाता, ये धरना जारी रहेगा। और मैं बहुत तनकीद करता हूँ तहरीक इंसाफ के ऊपर, इनकी क़यादत के ऊपर, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी ठीक है कि इस बार आम वर्कर्स की कुर्बानी लेने की बजाय इनके MNAs MPs बैठें और उसके बाद टिकट होल्डर्स को बुलाएंगे, उसके बाद जो लोग पहुँचते, क्योंकि देखें ना, अगर रेड जोन के अंदर हम मीडिया वाले इंटर नहीं हो पा रहे तो कोई आम आदमी कैसे इंटर हो सकता है, ठीक है। तो ये और फिर अरकान असम्बली जो है उनको नहीं निकलने दिया जा रहा है किसी इमारत से, तो आम आदमी कैसे अंदर इंटर हो सकता है। और रेड जोन के अंदर जो प्रोटेस्ट होता है उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। अब आप देखें ना कि इस वक्त यहाँ पे जो इंटरनेशनल मीडिया के नुमाइंदे हैं वो अपने अपने इदारों को क्या भेज होंगे कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट को ताला लग गया, पाकिस्तान के 4 सूबों में से एक सूबे के वज़ीर आला को नहीं निकलने दिया जा रहा, पाकिस्तान की पार्लियामान के जो कौमी असम्बली और सेनेट, उन दोनों के अपोजिशन लीडर्स को गेट से नहीं निकलने दिया जा रहा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए मैं समझता हूँ इन पर दबाव है। और इसीलिए जो फ़हीम अख्तर मलिक साहब की खबर का मैंने आपको हवाला दिया कि हुकूमत ने रब्ता किया है अपोजिशन के साथ और उन्होंने आगे से इनको झंडी कराई है, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब को मुंतकिल करें, तो उसके अलावा कोई नहीं है। अलीमा खानम साहब आप देख रहे हैं कि वो भी मुसलसल मैं उसी तरफ आने वाला था कि इमरान खान साहब की फैमिली भी बड़ी कंसर्निंग है। रात को एक इंटरव्यू हुआ जिसमें नौरीन खान नियाजी साहब और उस्मा खान साहबा थी, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद की तहरीक इंसाफ के ऊपर। और मेरे ख्याल में पहली मरतबा ऐसा था कि इन दोनों बहनों ने जो चीज़ें तहरीक इंसाफ के बारे में कही हैं। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा भी अभी इस हवाले से जारी नहीं हुआ, अभी 2 रोज़ बचे हैं, तो हुकूमत क्या सूटेबल हल इसका निकाल सकती है? सर देखें, अभी तक तो कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, अभी कोशिश हो रही है किसी तरह से ऑर्डर उनको मिल जाए, ऑर्डर नहीं मिल रहा और अभी ज़ाहिर है चीज़ें लम्हा ब लम्हा बदल रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम जो अभी अगर कोई डेवलपमेंट होती है तो मज़ीद इस पर बात कर लेंगे, क्योंकि अभी दोबारा हमने जो है वो चक्कर भी लगाना है, एक जाके देखना है, क्योंकि हमने जो अभी तक देखा है वो डी चौक वाला, मतलब डी चौक के अंदर TV चैनल्स की DSNGs मौजूद हैं और अब मुझे नहीं पता कि TV चैनल्स इसको कितना कवर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। DSNGs TV चैनल्स की मौजूद हैं और बाहर पार्लियामेंट के बाहर बहुत बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स की इसलिए नहीं है सही, यानी कोई 100 के करीब पुलिस वाले होंगे, इससे ज़्यादा इसलिए नहीं है कि क्योंकि उसको लगाए हुए ताला है, तो अब वो ऊपर से तो गेट फलांग आ नहीं सकते और रेड जोन वैसे सील है कि उधर से नहीं निकल सकते। लाहौर में जो प्रोटेस्ट हुआ है वो वकला का एहतजाज था, लेकिन वो ख़त्म हो गया। देखें आज मेरा ख्याल है मैंने कल ये ट्वीट भी किया था, आज तहरीक इंसाफ को बहरहाल इनके वकला को सुप्रीम कोर्ट में आना चाहिए था 9:30 बजे सुबह, जब जस्टिस याहिया खान ओपन कोर्ट में बैठे थे। और अब तो कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हफ्ता इतवार को इस्लामाबादी कोर्ट भी बंद हो गया है। जनूबी पंजाब के दौरे पर भी हैं कौन? जस्टिस याहिया खान फरीद साहब। अच्छा मुझे नहीं पता शायद। अच्छा सॉरी, मुझे इसका नहीं पता, हालांकि मैं सुप्रीम कोर्ट में बैठा हूँ, लेकिन मेरी वसीम मलिक साहब यहाँ मौजूद हैं तो उनसे बात नहीं हुई या मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तो ये है, अभी चीज़ें तेज़ी से बढ़ रही हैं, आगे दबाव है और ये जो 3 जगहों पे बैठे हैं तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली, इससे
ये मैं समझता हूँ कि किसी भी जगह पे सड़क बंद करने से ज़्यादा दबाव वाला मामला है। आखिर में सिद्दीक भाई ये बताएं कि ये हुकूमत चाहती क्या है? अब सारी चीज़ें जब वाजे हो चुकी हैं, प्रोटेस्ट भी हो रहा है, रिपोर्ट भी मंजरेआम पर आ चुकी है कि इमरान खान की 85% जो है वो आंख ज़ाया हो चुकी है, हुकूमत और क्या चाहती है? हुकूमत का बस चले तो वो तो इमरान खान की जान ही ले ले, खुदा न खास्ता उनकी ज़िंदगी ख़त्म कर दे। और इससे पहले कातलाना हमले हो चुके हैं। ये ज़ाहिर है जो सुहेल आफरीदी साहब ने कल कहा कि ये वो लोग हैं जिन्होंने सानिया मॉडल टाउन किया, ये वो लोग हैं जिन्होंने सानिया 26 नवंबर किया, ये वो लोग हैं जिन्होंने सानिया मुरीदिया किया। इनका तो बस नहीं चलता कि खुदा न खास्ता इमरान खान की ज़िंदगी ख़त्म कर दें। लेकिन ये है कि जो तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया या PTI का आम वर्कर है उसका दबाव बहरहाल काम कर रहा है। ये तीनों जगहों पर जो धरने हैं ये मैं इसको एक इफ़ेक्टिव हिकमत अमली समझता हूँ। ऐसा नहीं है कि देखें ना, मसला ये है कि अगर वो अपने वर्कर्स को कॉल देते भी हैं तो उनको तो आने ही कोई नहीं देगा, कहाँ की कॉल दें? तो जब पार्लियामेंटेरियन खुद अंदर महसूर है, हाँ पार्लियामेंटेरियन अंदर महसूर है तो लीड कौन करेगा? तो वो तो किसी को नहीं निकलने देंगे। लिहाजा स्मार्ट तरीके से इन्हें वर्किंग करनी होगी, वो ये कर रहे हैं। पार्लियामेंट देखें, बार बार ये अर्ज़ कर रहा हूँ, आप इंटरनेशनल उसमें देखें ना, अगर पाकिस्तान में खबर आए कि भारत की पार्लियामेंट को ताला लग गया है तो पाकिस्तान का मीडिया तो पागल हो जाए रिपोर्ट कर करके। या दुनिया के किसी भी मुल्क की पार्लियामेंट को अगर ताले लग जाएं तो पूरी दुनिया के हर मुल्क के अंदर पार्लियामेंट है, उनको पता है कि उसकी क्या वर्थ होती है, क्या इंपॉर्टेंस होती है। हमारी तरफ की पार्लियामान थोड़ी है हर दुनिया की हर जगह के ऊपर, जिस तरह का यहाँ पे पार्लियामेंट है ऐसी थोड़ी है टक्के टोकरी वाली। तो मैं समझता हूँ अब तक इनकी हिकमत अमली दुरुस्त है, दबाव बढ़ रहा है और मेरा ख्याल है कि इमरान खान को इनको शिफ्ट जो है वो करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। बहुत शुक्रिया जी, जियान साहब हमारे साथ मौजूद थे। भारत सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक 16 फरवरी तक इमरान खान साहब का जो है वो आंखों के माहिर डॉक्टर से चेकअप करवाना है। तहरीक इंसाफ का मुतालबा है कि इमरान खान को जो है वो अस्पताल फौरन मुंतकिल किया जाए। रेड जोन में 3 जगह पर इस वक्त एहतजाज भी चल रहा है, रेड जोन भी सील है, लेकिन इसके आउटकम्स क्या निकलते हैं, मजीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। ये देखें जी, ये शाहिद हटक साहब को जो है वो नीचे गिरा दिया गया है। ये देखें जी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियन हैं उन्हें नीचे धक्के दिए जा रहे हैं जी। ये आप देखें जी, ये धक्के दे के गिराया गया। ये अगर आप देखें जी, ये आप देखें जी, ये अगर आप इधर देखें ये सूरत हाल बन चुकी है और शफी जान को गिरफ्तार करके लेकर जाया जा रहा है। अगर आप ये देखें जी, ये शफी जान साहब हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। ये सूरत हाल है जी यहाँ इस्लामाबाद की। शफी जान साहब को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं ये शाहिद हटक है और ये आप देखें जी, ये शाहिद हटक जो है उन्हें ये तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। ये इस टाइम सूरत हाल है जी। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्लियामेंटेरियन हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और इस्लामाबाद पुलिस के जो एहलकार हैं वो उन्हें रोक रहे हैं। यहाँ आप ये देख सकते हैं।